अध्याय 2 के 14वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मात्र स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनः अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील हैं और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। देखिए, इस श्लोक में संपूर्ण मानवता को यह संदेश दिया जाता है अर्जुन के माध्यम से कि जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, देखिए सुख दुख किस कारण से है। यहां पर पिछले श्लोक में जिस प्रकार सत और असत की बात कही गई थी, सत यानी आत्मा, असत यानी ये शरीर, तो शीतोष्ण का मतलब यानी कि सर्दी और गर्मी का मतलब, देखिए सर्दी गर्मी का अनुभव शरीर द्वारा किया जाता है, असत द्वारा किया जाता है, और सुख दुख का अनुभव सत द्वारा यानी आत्मा द्वारा किया जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि असत द्वारा जो अनुभव किया जा रहा है, सत द्वारा जो अनुभव किया जा रहा है, इसमें एक सामंजस्य होना चाहिए। तुम ये देखो कि जिसे तुम सुख दुख समझ रहे हो वो मात्र शरीर का सुख दुख है या उसमें आत्मा भी कहीं सम्मिलित है। भाई, जिस प्रकार सर्दी गर्मी का अनुभव शरीर करता है, इससे आत्मा दुखी नहीं होती। जो तुम विमुख हो रहे हो अपने कर्तव्य पथ से यह कहकर कि स्वजन हमारे सामने खड़े हैं, वो स्वजन इस शरीर के स्वजन है या आत्मा के। भाई, तुम धर्म के पक्ष में हो, और यदि तुम्हारे स्वजन धर्म के पक्ष में होते तो युद्ध करने ही क्यों आते। तो स्पष्ट है कि ये स्वजन तुम्हारे आत्मा के संगी नहीं है, तुम्हारे धर्म के संगी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे इस शरीर के संगी हैं जो कि असत है, विनाशशील है। तो क्या तुम केवल शरीर के संगियों को साक्षी मानकर धर्मपथ से हट जाओगे? क्या तुम ये समझ लोगे कि ये हमारे शरीर के संबंधी हैं, इस असत के संबंधी हैं, इतना मान करके तुम धर्म का पथ छोड़ दो? हे कुंती पुत्र, जरा विचार करो, यदि तुम धर्म के पक्ष में हो और ये वास्तविकता में तुम्हारे संबंधी होते तो ये तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों के संबंधी होते ना। तुम्हारे सुख दुख में ये बराबर के भागी होते ना। ये तुमसे युद्ध करने आए। अब तुम ये सोचो, क्या तुमने शरीर से कभी इनका बुरा चाहा, कभी इनका अपमान किया? नहीं किया ना। तो तुम्हारी आत्मा जो धर्म के पक्ष में है, ये उस आत्मा के विरोधी हैं। जरा सोच करके देखो, जिस प्रकार सर्दी गर्मी का अनुभव होता है और आत्मा इस अनुभव से दुखी नहीं होती, इसी प्रकार शरीर को कष्ट देने वाले इन सगे संबंधियों के नाश से तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर का संग निभाने आए हैं,
ये तुम्हारी आत्मा के संगी नहीं है। यदि ये तुम्हारी आत्मा के संगी होते तो धर्म पक्ष पर तुम्हारे साथ, तुम्हारे कंधे से कंधा मिला करके खड़े होते और हमेशा न्याय और नीति की बात करते। और यदि ये धर्म के पक्ष पे होते तो मेरा वरद हस्त इनके ऊपर स्वतः ही होता। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तुमने बस केवल यह समझ लिया कि ये तुम्हारे रक्त संबंधी हैं, कुछ तुम्हारे मित्र हैं, कुछ बंधु हैं, कुछ बांधव हैं। अब चाहे वो धर्म में हो या अधर्म में हो, तुम उनका साथ देने चले। ये कैसा धर्म निभा रहे हो अर्जुन? सोच करके देखो, जरा विचार करो। तुम धर्म के द्योतक हो इस धरा में। मैंने तुम्हें इस युद्ध में महानायक की भूमिका दी है और तुम संताप करते हो, शोक करते हो। और स्पष्ट उन्होंने कहा है, शीतोष्ण सुख दुखदा। उन्होंने कहा है सुख दुख के अनुभव में और सर्दी गर्मी के अनुभव में अंतर करना सीखो। एक कष्ट है शीत या उष्ण का, यानी सर्दी या गर्मी का अनुभव करने में एक कष्ट है, परंतु इसमें दुख नहीं है। यदि बहुत ज्यादा गर्मी हो और आपको शीतल वायु मिल जाए तो एक सुविधा है, परंतु जिस तरीके से हम ये जानते हैं कि आज शीत है तो कल उष्ण भी होगा, उसी प्रकार से आत्मा को यह पता होता है कि वास्तविकता में सुख दुख क्या है। यदि तुम सर्दी गर्मी के अनुभव को सुख दुख मानकर अपने शरीर की बात मानने लगते हो तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं से तुम्हारे अंदर बौद्धिकता है। अंतर समझो। जिनको तुम ये कह करके अपने कर्म पथ से अलग हट रहे हो कि ये हमारे सगे संबंधी बंधु बांधव हैं, वास्तविकता में ये हैं भी या सिर्फ तुम्हें लग रहा है? अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे बंधु बांधव हैं, तो क्या ये सब यहां पर तुम्हारे साथ उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं? आए तो युद्ध करने ही है ना। तो सिर्फ तुम अपनी तरफ से सौहार्द निभाओगे, वो तुम्हारे पक्ष से युद्ध करने वालों को, तुम्हारे अनुजों को, तुम्हारे पुत्रों को, तुम्हारे पौत्रों को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, उनका वध करने का प्रयास नहीं करेंगे। सिर्फ तुम किस प्रकार से मोह में पड़कर अपने संबंधों को निभा रहा, जरा सोच करके देखो। मुझे नहीं लगता कि ये एक नायक की सोच हो सकती है। ये तो मोह में पड़े हुए एक दुर्बल व्यक्तित्व की सोच है। प्रकांड विद्वान हो तुम अर्जुन, शस्त्र और शास्त्रों के ज्ञाता हो। यदि तुम्हें मुझे यह समझाना पड़ेगा तो कैसे मैं तुमसे किसी भी प्रकार के कर्तव्य निर्वहन की अपेक्षा करूंगा? तुम्हारा तो व्यक्तित्व ही दुर्बल हो रहा है। तुम ये नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन तुम्हारे पक्ष में है और कौन विपक्ष में।